હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. સો ઇન યોર મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્જિનિયરિંગ સબ્જેક્ટ આપણે જોઈ રહ્યા હતા ગ્રાઇન્ડિંગ પ્રોसेस ओके અને ग्राइंडिंग मशीन. ओके तो ग्राइंडिंग मशीन के अंदर हमने देखा था टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन. ओके सो वेरी टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन थी जैसे कि फ्लोर स्टैंड, ओके, पोर्टेबल, स्विंग, एब्रेसिव, बेल्ट ग्राइंडर, वो सब हमने देखा था इन द प्रीवियस लेक्चर. उसके बाद हमने देखा था ग्राइंडिंग मशीन के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ सरफेस ग्राइंडिंग मशीन. ओके उसके अलग अलग टाइप्स थे और उसकी अलग अलग मूवमेंट थी, टेबल की और स्पिंडल की. उसके हिसाब से अलग अलग टाइप पड़ रहे थे आपकी मशीन के. वो सब हमने कल लर्न किए थे. ओके सो टुडे वी विल स्टार्टेड विल फ्रॉम द सिलिंड्रिकल ग्राइंडर. तो सिलिंड्रिकल ग्राइंडर क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सिलिंड्रिकल ग्राइंडर में क्या होगा, जो आपका वर्क पीस है उसको हम होल्ड करेंगे बिटवीन चक, ओके, और विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट, ओके, और जो आपका जिसको हम वर्क पीस के ऊपर मूव करेंगे. ओके सो सिलिंड्रिकल ग्राइंडर के अंदर आपका जो आपका होल्ड होगा विद द हेल्प ऑफ चक, ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फिक्सर. ओके और जो आपका ग्राइंडिंग मशीन होगा उसको हम फीड करेंगे वर्क पीस के ऊपर. सो the workpiece is held on the center by a chuck or a suitable holding fixture, rotating it about its axis and feeding a fast revolving grinding wheel. ओके जो आपका ग्राइंडिंग व्हील होगा उसको हम पर्टिकुलर आरपी करेंगे और इसको टच में लाएंगे विद द वर्क पीस. इफ द वर्क सरफेस टू बी ग्राउंड is longer than the face width of the grinding wheel, the work is transverse pushed the wheel or the wheel past the work. So transversing of the wheel or work is done either by hydraulic or mechanical power or by the hand. जो हम व्हील को मूवमेंट देंगे ट्रांसवर्सिंग मोशन, वो आपकी हाइड्रोलिक विद द हेल्प ऑफ ऑयल प्रेशर की हेल्प से देंगे या फिर मैकेनिकल विद द हेल्प ऑफ हैंड से हम उसको मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे. ओके एंड द फीड इज गिवन टू द वर्क पीस और द व्हील एट द एंड ऑफ द ईच ट्रांसवर्सिंग मूवमेंट. और जो आपकी मूवमेंट होगी व्हील की उसके एंड में हम वर्क पीस को क्या देंगे, फीड देंगे, फीड प्रोवाइड करेंगे of your cylindrical grinding operation. Okay so you can see here this is your workpiece, okay, and this is your workpiece transverse. जो आपका वर्कपीस का मोशन है उसका ट्रांसवर्स मोशन होगा. ओके और जो व्हील होगा उसको हम फीडिंग प्रोवाइड करेंगे. ओके एंड द ग्राइंडिंग व्हील जो होगा वो आपका रिवॉल्विंग मोशन करेगा. ओके सो इन दिस case of wheel face is more or equal to the length of the work surface to be ground. The wheel may be fed in with no transversing motion of it rate of the work. So this known is a plunge grinding. तो इसका दूसरा नाम है आपका प्लंग. जो आपकी विड्थ जो होगी व्हील की वो आपकी जो लेंथ होगी व्हील की उससे ज़्यादा होगी या फिर उतनी होगी. ओके the simplest and the quite commonly used types of cylindrical grinder is tool post grinder. ओके यूज ऑन द लेथ. जो आपका सिंपल और कॉमनली यूज सिलेंड्रिकल ग्राइंडर है वो आपका वन है आपका टूल पोस्ट ग्राइंडर. सो व्हेन व्हील्स ऑफ द लार्ज डायमीटर आर यूज दे कैन बी माउंटेड डायरेक्टली ऑन द मोटर शाफ्ट. फॉर माउंटिंग स्मॉल व्हील एन ऑक्सिलरी शाफ्ट इज प्रोवाइडेड which runs at the relatively much higher speed than the motor. So both external and internal cylindrical grinding can be done by the equipment. So इसको हम इंटरनल अंदर से भी और बाहर से भी ग्राइंडिंग कर सकते हैं. ओके विद द हेल्प ऑफ सिलिंड्रिकल ग्राइंडर. टाइप्स ऑफ सिलिंड्रिकल ग्राइंडर. सो इसके मेनली 3 टाइप्स हैं आपके सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग के. फर्स्ट वन है आपका प्लेन सिलिंड्रिकल ग्राइंडर, सेकंड वन है आपका यूनिवर्सल सिलिंड्रिकल ग्राइंडर एंड थर्ड वन है आपका सेंटरलेस ग्राइंडर. ओके सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सिलिंड्रिकल ग्राइंडर. सो फर्स्ट वन इज सेंटरलेस ग्राइंडर. सो इन सेंटरलेस ग्राइंडर्स में क्या होगा, आपका जो वर्क पीस है वो टू आपके व्हील के अंदर सपोर्ट होगा और उसको हम फीड प्रोवाइड करेंगे बिटवीन द टू व्हील्स. ओके सो यू कैन सी हियर इन दिस फिगर दिस इज योर ग्राइंडिंग व्हील. ओके एंड वी आर प्रोवाइडिंग द फीड टू द वर्क पीस बिटवीन द टू व्हील. ओके सो दिस इज योर वर्क रेस्ट ब्लेड. इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो आपका वर्क पीस है उसको होल्ड करेंगे. ओके एंड दिस इज अ साइड फिगर ऑफ योर centerless grinding. So let's read about it. So in the centerless grinding, the work is supported by the combination of grinding wheel, regulating wheel and a work rest table. तो जो आपका वर्क पीस होगा वो विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, वर्क रेस्ट टेबल और जो आपका रेगुलेटिंग व्हील है उसके बीच में आप में वो फिक्स होगा. द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द वर्क पीस एंड द टू व्हील्स is shown in figure. It is used for both external as well as internal grinding. तो बाहर की तरफ भी हम उसको ग्राइंडिंग कर सकते हैं और अंदर भी हम उसकी ग्राइंडिंग कर सकते हैं. सो इट इज़ यूज फॉर बोथ internal as well as the external grinding.
Now many hollow cylindrical and taper workpiece like bushings, pistons, valves, tubes and balls at extra either do not or cannot have the center are best ground on the centerless grinder. तो आपके सपोज बहुत सारे होलो सिलेंड्रिकल हैं, ओके, टेपर वर्क पीस है, लाइक बुश है, पिस्टन है, ओके, तो उसका सेंटर फाइंड करना डिफिकल्ट है, तो वो सेंटरलेस जो आपके इक्विपमेंट हैं उसको हम विद द हेल्प ऑफ सेंटरलेस ग्राइंडिंग की हेल्प से इजीली उसको ग्राइंडिंग कर सकते हैं इंटरनली as well as externally. Okay, now it carries a heavy base and two wheel heads, one carrying the grinding wheel and the other regulating wheel. Okay, so you can see here इसका एक heavy base है और two wheels हैं. So you can see here this one is your one wheel, this one is your second wheel. जो one है आपका वो grinding wheel है, second one जो है वो आपका regulating wheel है. Okay, दोनों के बीच में आप वर्क पीस को होल्ड करेंगे. So the workpiece is rest on the table on the blade of the work rest between these two wheels. Each head carries a separate wheel drawing mechanism for the wheel it carries. A housing is provided on one side of the machine body to house the main driving motor. There are two controls panel on the front. So in the front side there are two control panels are provided. So the left hand panel carries the control for the speed adjustment of two throwing mechanism and the in-feed grinding mechanism. जो लेफ्ट हैंड जो आपका होगा पैनल का वो आपका कंट्रोल करेगा स्पीड एडजस्टमेंट को, ओके, वो आपकी स्पीड को एडजस्ट करेगा. एंड द राइट हैंड पैनल जो है वो आपका कंट्रोल करेगा हाइड्रोलिक मैकेनिज्म को. ओके, सो देर आर टू कंट्रोल पैनल्स आर प्रोवाइडेड. Now in operation, grinding operation is performed by grinding wheel only while the function of regulating wheel is to provide the required support to the workpiece while it is pushed by the cutting pressure or grinding wheel. ओके, तो जो आपका ग्राइंडिंग ऑपरेशन जो होगा वो आपका परफॉर्म होगा ग्राइंडिंग व्हील के हेल्प से, ओके, एंड इट इज़ पुश्ड बाय द कटिंग प्रेशर. नाउ इट हेल्प्स द वर्क पीस टू रिमेन कॉन्टैक्ट विद द ग्राइंडिंग व्हील. जो आपका वर्क पीस जो होगा वो ऑलवेज आपके ग्राइंडिंग व्हील के कॉन्टैक्ट में होगा, तभी हम उस पर ग्राइंडिंग कर पाएंगे. सो डैट at the same time required support from bottom is provided by the work rest as the workpiece while rotating rest on the blade of the work seat. तो जो आपका जो वर्क पीस होगा वो आपका रेस्ट करेगा ब्लेड के ऊपर, ओके, और जो आपका ग्राइंडिंग व्हील है वो उसके कांटेक्ट में आएगा और वो सर्टेन आरपीएम से रोटेट करेगा ग्राइंडिंग व्हील आपका, और विद द हेल्प ऑफ डेट जो आपका वर्क पीस है वो आपका ग्राइंड होगा. So the regulating the wheel essentially carries rubber bond and the helps in rotation of the workpiece due to friction. The method used for feeding the work are, जो हम फीड प्रोवाइड करेंगे वर्क पीस को उसमें नॉर्मली आपकी तीन मेथड हैं, थ्रो फीड, इन फीड एंड एंड फीड. ओके, so you can see here the workpiece is supporting between the two wheel. Okay, one of is your regulating wheel and one of is your grinding wheel. Okay, and the certain angle is provided between these two lines. Okay, so this is your work rest जिसके ऊपर हमने जो वर्क पीस है उसको रेस्ट किया हुआ with the help of blade. Okay, this is your figure. Okay, as I said there are two panels are provided, so one control the speed and second control your hydraulic mechanism. So this is two panel, one is your right side, one is your left side, and this one is your grinding wheel, this one is your regulating wheel. Okay, and on the table your workpiece is provided for the grinding. Now throw feed. So as we had seen there are okay, throw feed, in feed and hand feed. So first one is throw feed. So throw feed में क्या होगा? Now in throw feed the workpiece is supported and revolved as described above, but simultaneously given an axial movement also regulating the wheel and guide so as to pass between the wheels. तो इसमें क्या होगा, थ्रो फीड में जो वर्क पीस है हम उसको सपोर्ट करेंगे और रिवॉल्व करेंगे, ओके, बट जो आपका एक्सियल मूवमेंट होगा वो रेगुलेट होगा आपका व्हील से. ओके, so the axial of the regulating the wheel is inclined at 2 to 10 degree with vertical. ओके, जो आपका व्हील होगा वो इंक्लाइंड होगा कितना, 2 to 10 डिग्री इंक्लाइंड होगा विद वर्टिकल एक्सिस से. So the amount of stock to be removed determines as to how many time workpiece has to pass between the wheel. So the amount of stock जो आपका रिमूव होगा वो डिपेंड करेगा कि जो आपका व्हील है कितने पास होगा, मतलब कितना वो रिवॉल्व होगा. ओके, द एक्चुअल फीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला S इक्वल टू पाई डी एन इंटू साइन अल्फा, S इक्वल टू फीड इन mm पर मिनट, n equal to revolution per minute, d equal to diameter of the regulating wheel in mm.
and alpha is equal to angle of inclination of the wheel. Okay, so this is the nomenclature of the wheel. Now second one is your surface grinder. The main objective to machine flat surface or irregular curve and tapered surface. So the classification of the surface grinding is as follow. First one है आपका according to the table movement. सेकेंड वन है आपका अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द व्हील. सो टेबल मूवमेंट के ऊपर से उसके दो टाइप्स हैं, रेसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप. सेकेंड वन है आपका रोटरी टाइप. ओके, सेकेंड वन है आपका अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द व्हील स्पिंडल. जो आपका व्हील स्पिंडल है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, मोशन कैसी होगी, तो उसके हिसाब से आपके दो टाइप्स हैं, वर्टिकल स्पिंडल टाइप्स एंड सेकेंड वन है आपका हॉरिजॉन्टल स्पिंडल टाइप्स. ओके, थर्ड वन है आपका स्पेशल टाइप्स एंड सिंगल पर्पस मशीन. तो उसके आपके तीन टाइप्स हैं. फर्स्ट वन है आपका फेस ग्राइंडर, सेकेंड वन है आपका वे ग्राइंडर, थर्ड वन आपका टाइप है वेट वेट ग्राइंडर. ओके, so these are the three types. The classification of these three types according to the movement and table movement, direction of the wheel and the special type and single purpose machine. Okay, so this is the classification of the surface grinder. Now second one है आपका reciprocating table type. Now a reciprocating type surface grinder may have a horizontal spindle or a vertical spindle. तो जो आपका सरफेस ग्राइंडर होगा रेसिप्रोकेटिंग टाइप, उसके आपके हॉरिजॉन्टल स्पिंडल भी होगा और वर्टिकल स्पिंडल भी होगा उसमें. ओके, द फॉर्मर विल कैरी अ स्टेप एंड लेटर अ कप टाइप व्हील. हाइड्रोलिक ड्राइवर्स आर कॉमनली यूज. तो उसमें जो ड्राइवर्स होंगे वो कैसे होंगे, हाइड्रोलिक मीन्स विद द हेल्प ऑफ ऑयल प्रेशर की हेल्प से वो आपका ड्राइव करेंगे. ओके, नाउ कटिंग इज डन ऑन द पेरीफेरी ऑफ द स्टेट व्हील. तो जो कटिंग वो होगी, एक्शन वो कहाँ पे होगी, आपके व्हील के पेरीफेरी पे. इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पिंडल टाइप एंड ऑन रिवॉल्विंग एज ऑफ द कप व्हील ऑन द वर्टिकल मशीन, द वर्क पीस हेल्ड ऑन द मैग्नेटिक चक. दिस आर यूज फॉर ग्राइंडिंग द फ्लैट सरफेस. तो जो आपका वर्क पीस होगा वो कहाँ पे आपका मैग्नेटिक चक के ऊपर फीड होगा. ओके, और जो आपका जो यूज होगा मैग्नेटिक वर्क पीस, उसको हमको विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग फ्लैट सरफेस का, जो आपकी ग्राइंडिंग व्हील होगा उसकी हेल्प से हम उसको फ्लैट करेंगे सरफेस को. द लॉन्गिट्यूशनल फीड इज गिवन टू द वर्क बाय द रेसिप्रोकेटिंग द टेबल. और टेबल की मूवमेंट आपकी रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होगी, उसके हेल्प से हम उसको लॉन्गिट्यूशनल फीड देंगे. ओके, वर्क पीस को. क्योंकि ये आपका एक फिगर है, सिमेट्रिक फिगर. ओके, दिस इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग टेबल. ओके, सो यू कैन सी हियर जो आपका ग्राइंडिंग है उसकी मोशन होगी रिवॉल्विंग मोशन. ओके, ये आपका वर्क पीस है, ये आपका टेबल है. ओके, टेबल के ऊपर आपका वर्क पीस होगा. ओके, टेबल की मूवमेंट आपकी ट्रांसवर्स मूवमेंट होगी. ओके, वर्क पीस को हम टेबल के ऊपर फीड करेंगे और उसकी मूवमेंट भी आपकी ट्रांसवर्स होगी. और जो रिवॉल्विंग व्हील है, ओके, उसकी मोशन कैसी होगी, आपकी रोटरी मोशन होगी. तो उसकी मूवमेंट से हम क्या करेंगे, जो वर्क पीस है उसको हम ग्राइंडिंग करेंगे. नाउ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वर्टिकल स्पिंडल. ये आपका स्पिंडल कैसा है, इसमें वर्टिकल है. ओके, इसमें जो आपका स्पिंडल था वो हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल. इन दिस योर स्पिंडल इज वर्टिकल. So this is a second figure. Now in case of vertical spindle, reciprocating table, the tables along with the workpiece reciprocate under the wheel. तो जो आपका vertical spindle होगा, so the wheel covers all the major portion of the width of the job. Cross feed to the work can be given as usual by moving saddle. A manual or power feed can be employed to the feed the wheel head vertically. ओके, एंड इंडिविजुअल मोटर ड्राइव्स इज यूजुअली प्रोवाइडेड टू रोटेट द व्हील. तो यहाँ पे जो व्हील होगा उसको हम रोटेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मोटर ड्राइव. ओके, सो दिस इज अ वर्टिकल मशीन और अ वर्टिकल ग्राइंडिंग मशीन. ओके, इन विच द एक्सिस इज योर वर्टिकल. नाउ सेकेंड वन इज रोटरी टाइप. सो रोटरी टाइप में क्या होगा, आपका जो टेबल है वो रोटरी मोशन करेगी. ओके, सर्कुलर मोशन करेगी. सो इट हैज़ टू टाइप्स हैविंग अ हॉरिजॉन्टल व्हील और वर्टिकल स्पिंडल व्हील. So a circular when this a circular shape magnetic chuck is mounted on the circular table to hold the job. जॉब होगा उसको हम होल्ड करेंगे किसके ऊपर, सर्कुलर टेबल के ऊपर. द वर्क पीस इज नॉर्मली अरेंज इन द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द राउंड चक. तो जो आपका वर्क पीस होगा वो आपका अरेंज होगा ओके सर्कल के ऊपर, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रिक होगा विद द राउंड चक. If it is a single piece, it can be mounted centrally on the chuck. The table is made to rotate under the revolving wheel, both rotating in the opposite direction. Okay, जो आपका टेबल होगा वो आपका रोटेट होगा ओके रिवॉल्विंग व्हील के अंदर एंड बोट रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. जो आपकी डायरेक्शन होगी दोनों की कैसी होगी, अपोजिट होगी.
का जो आपका ग्राइंडिंग व्हील होगा, दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी, एक दूसरे के अपोजिट। मतलब बहुत सपोज ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। ओके, लाइक दिस. So the vertical feed to the wheel is given by moving the wheel head along a column and cross feed by the horizontal movement of the wheel spindle. Okay, so this is a relative movement of the different part of a horizontal spindle rotatable. Okay, so you can see here, this is a figure. Okay, so today we had seen the various types of your ग्राइंडिंग व्हील्स, थ्रो फीड, अलग अलग फीड है। ओके, कौन कौन सी फीड है, 3 फीड थी आपकी, थ्रो फीड, इन फीड और एंड फीड, इन विच वी आर डिस्कस द थ्रो फीड। ओके, और सेंटरलेस ग्राइंडर देखा हमने। ओके, टाइप्स ऑफ सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग के अलग अलग जो टाइप्स थे वो आज हमने डिस्कस किए। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो टुडे वी आर स्टॉपिंग हियर. I hope you understand about the grinding machine, what is the work of the grinding machine.